आजकल के युवाओं की शक्ल देखिए कभी, कभी गौर से देखिएगा। मतलब ऐसा लगता है सारा वज्रपात उन पे ही हो रखा है। जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कहीं जाती हूँ वर्कशॉप और सेमिनार के लिए, तो बच्चों का सबसे पहला सवाल मेरे पास आता है कि मैम इसके बाद जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? मैम भारत में बेरोज़गारी बहुत है। और मैंने भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी सुना और मैंने भी सोचा कि चलो भाई देखते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो देखिए जो मेरी रिसर्च कहती है, मुझे जैसा लगता है कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं के देश से मतलब ये होता है कि भारत की जो 50% जनरेशन है वो यंग है। यानी कि 50% से ज़्यादा के लोग जो हैं 25 से 50 साल के उम्र के बीच में हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये लोग कार्य क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लोगों को लाइक हर चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत में बेरोज़गारी है। तो जैसा कि मैंने एक सर्वे पढ़ा था, उसमें ये था कि भारत में 85% से ज़्यादा जो युवा हैं, वो नौकरी करने के लायक ही नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी चीज़ें कि नौकरी करने के लायक नहीं है। ये जो मैं आपको डेटा दे रही हूँ, वो चौंकाने वाले भी हैं और डराने वाले भी हैं। तो अब बात करते हैं कि भारत में बेरोज़गारी के हालात क्यों हैं। पहली बात तो ये कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकासशील देश से मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। अब जब कोई युवा होते हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, वो सीधा सरकार को टारगेट करते हैं। जो भी तत्कालीन गवर्नमेंट होती है, उससे कहते हैं कि भाई ये नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए अब इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ। सरकार की जहाँ तक बात आई तो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो देखिए गवर्नमेंट तो आनी और जानी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो जो अपनी स्कीम या अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती है, वो केवल 2 वर्गों को ध्यान में रखकर लाती है, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो अब जैसे अब आप सोचेंगे कि ये स्कीम पॉलिसी उच्च वर्ग निम्न वर्ग से क्या है, तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ समझाना चाहूँगी। थोड़ा पीछे चलते हैं, बेरोजगारी के टॉपिक को भी स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में, जब कोरोना आया था तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी जॉब वाले लोग थे जो फॉरेन कंट्री में थे, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बड़ी इज्जत के साथ फ़्लाइट के थ्रू बुलाया और उनको अच्छे खासे मतलब होटल्स में रख के बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। वहीं पे जो निम्न वर्ग था वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन साथ में सरकार ने उनको एक पॉलिसीज़ दी, एक स्कीम दी कि भाई आपको राशन वगैरह मुफ्त दिया जाएगा। बट व्हाट अबाउट मिडिल क्लास फैमिली? मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग थे, जो भी पर्सन से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, वो बेचारे अपने सेविंग से खा रहे थे। और अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई फॉर्म चला रहा है, तो बेचारे को रिटर्न भी फाइल करना पड़ रहा है। तो मेरा मतलब यही था कि जब भी कोई पॉलिसीज़ आती है सरकार की, तो वो सिर्फ 2 वर्गों के लिए होता है। तो बेटा अगर आप मध्यम वर्ग से हैं, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और वो भी पूरे जोश के साथ। अब हम बात कर रहे थे बेरोज़गारी की। तो देखिए भारत में जो बेरोज़गारी की समस्या है वो इसलिए है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भारत में 85% से ज़्यादा युवक जो हैं वो नौकरी लेने के लायक ही नहीं है। अब नौकरी नहीं लेने के लायक है, इससे तात्पर्य क्या है? इसका मैं एक जीता जाता एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं जब भी वर्कशॉप के लिए जाती हूँ या फिर जब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिन्हें हम कराते हैं, तो मेरे पास बहुत अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं सभी की बात नहीं करी, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर मुझे भी लगता है कि क्या वाक़ई में इन्होंने सोच समझ के डिसीजंस लिया है कि उन्हें क्या करना है। जैसे मैं बात करती हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जिन्हें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मोटर में डिफरेंस पता नहीं है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों की बात करें तो उनको रजिस्टर्स की वैल्यू तक निकालनी नहीं आती है, और वो बच्चे 4 साल जो पढ़ाई करते हैं, अब देखिए सिलेबस भी उनका आउटडेटेड होता है, लेकिन उस आउटडेटेड सिलेबस को भी अगर वो बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता है तो वो अपने आप को सोचता है कि बस मैं निकला और बस कंपनी जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आ करके बिल्कुल उनके हाथ में जॉब दे देंगी। तो बेटा ऐसा तो होने वाला नहीं है, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने स्किल्स को पहले जानना है। अब जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की तरफ भागती है। अब सरकारी नौकरी की तरफ भागने का सिर्फ एक वजह है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें एक सिक्योर लाइफ चाहिए, मतलब नो रिस्क, नो टेंशन, और आफ्टर जॉब मिलेगा पेंशन। तो ऐसे नहीं चलने वाला। अगर आपको सिक्योर जॉब चाहिए तो अब उसके लिए आप 4 साल 3 साल लग के मेहनत करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, उसके बाद क्या जॉब नहीं लगती। मैं ये नहीं, सबके लिए बात नहीं है, जिन लोगों की नहीं लगती मैं उनके लिए कह रही हूँ, नहीं लगती उसके बाद आप क्या करते हो,
सरकार को दोष दोगे, भगवान को दोष दोगे या किस्मत को दोष दोगे? देखो, इन तीनों पे बिल्कुल भी ना दोष देने लायक है ना पूर्णतः विश्वास करने लायक है। देखिए, सरकार का तो मैंने आपको बता दिया कि स्कीम क्या है। भगवान माला जपने से बेटा कुछ नहीं होने वाला, आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको अपने टैलेंट को खुद जानना है। भगवान ऊपर से उतर के रथ लेकर नहीं आएंगे आपके पास कि लो बेटा तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छा तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, लो तुम्हारी जॉब पक्की है। तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, अरे तुम्हारी जॉब तो पक्की है। तुमने MBA कर लिया, तुम्हारी जॉब पक्की है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जब आपको अपनी स्किल्स के बारे में ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या करना है, 4 साल आप सरकारी नौकरी के लिए रगड़ दोगे, लेकिन 1 साल, सिर्फ 1 साल अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में दे दिए, जो आपका एक्चुअल टैलेंट है, जो आप चाहते हो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हो तो आपको फूड टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे मोहल्ले में ही लोगों को क्या पसंद है। सर्वे करो, जानने की कोशिश करो, उतरो, ग्राउंड लेवल पे उतरो, जीरो लेवल पे उतरो, पता करो कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को खाना क्या पसंद है। ये नहीं है कि भाई आपको तो रेस्टोरेंट के बिज़नेस में दिलचस्पी है, लेकिन पापा जी हमारे गारमेंट्स का चलाते हैं बिज़नेस, कपड़े का चलाते, तो हम कपड़े की दुकान पे बैठ जाएं। तो इसको मेहनत करना नहीं करते हैं। वो आपको पता होगा ना, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क डिफरेंस, इतना तो पता होगा ना। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए मैं इंजीनियरिंग की बात बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है, इसलिए मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो उन बच्चों को एक बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है, माइक्रो कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर तक में डिफरेंस पता नहीं होता है। अब वो बच्चे जॉब की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो बच्चों को 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कहती हैं कि वो IIT की तैयारी करवाएंगी। अब वो बच्चा 9 से लेकर 12 तक घर से दूर, समाज से दूर मेहनत किए जा रहा है, लेकिन अगर उसका IIT में नहीं होता। देखिए, मैं यहाँ पे नेगेटिव पहलुओं को नहीं गिनवा रही हूँ, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हम अननेसेसरी ही अपने बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ धकेल रहे हैं। जो भी पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बने या हमारा बच्चा इंजीनियर बने। क्यों भाई, वो डॉक्टर और इंजीनियर ही क्यों बने? अगर उसका टैलेंट कहीं और है तो वो क्यों ना बने? फिर हम कहते हैं बेरोजगारी है। देखिए, भारत में अभी करने को बहुत कुछ बाकी है। आप अपनी रियल लाइफ की समस्याओं को देखिए, आप बाहर तो निकलिए, आप देखिए तो सही कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है सिर्फ ये सोचने में कि क्या हो रहा है। अरे उसके यहाँ ये हो गया, सोसाइटी में किसकी सरकार गिर गई, अच्छा तो दीपिका पादुकोण ने आज कौन सी ड्रेस पहनी, अच्छा आलिया की शादी हो गई। जब आपका सारा फोकस उधर साइड है जिधर से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे बॉलीवुड पे, लेकिन फ़िलहाल आज जो बेरोजगारी की समस्या है उसके कारण हम खुद हैं। कोई भी सरकार आपके लिए नहीं सोचेगी, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि सरकार के लिए आप सिर्फ एक नंबर हैं, ना कि आप एक पर्सन हैं। तो एक नंबर के लिए सरकार कभी मेहनत नहीं आपके लिए करने वाली। आपको अपनी जंग खुद लड़नी है और उसको तब तक लड़नी है जब तक आप वो ना पा लें जिसकी आपको इच्छा है। तो किसी को दोष देने से बेहतर है अपने आप को पॉलिश कीजिए। अब आप कहेंगे कि नहीं जी मेरे घर में तो बैकग्राउंड ही नहीं ऐसा है, हमारे घर का रूट ऐसा नहीं है, हमारा तो फैमिली का माहौल ऐसा नहीं है। माहौल किसी को भी नहीं मिलता है। बहुत से लोग बहुत सारी कमियों के साथ पैदा होते हैं। उन कमियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की है। आप क्या चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। आपको भी पता होगा कि एक टाइम ऐसा था जो हमारे पेरेंट्स का था या उनके पेरेंट्स का टाइम था जब बुला बुला के नौकरियां दी जाती थी, तब भी लोग नौकरियां नहीं लेते थे। और अब आप नौकरी के पीछे भाग रहे हो। और रिस्क उठाओ, लाइफ में रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। सिक्योर जॉब क्या करोगे? आपको नहीं लगता ये अपाहिजों वाली ज़िंदगी हो जाती है जहाँ पे आप 9 से 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो भी चॉइस है, आप कुछ ऐसा करो कि आप लोगों को नौकरी दो। और ये पॉसिबल है क्योंकि आप भारत में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है रिकॉर्डिंग आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड करना है या आपकी पर्सनल लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं अपना ईमेल आईडी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप आकर के मुझे मेल कीजिए। मेरी पूरी टीम आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।